हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है अपेरेंट वेट ऑफ मैन इन अ लिफ्ट। इसमें क्या होता है हम आपको समझते हैं। अब लिफ्ट की कितनी कंडीशन बनती है पहले आप इसको समझ लीजिए। पहला, लिफ्ट आपका ऊपर जा रहा हो। दूसरा, लिफ्ट आपका नीचे आ रहा हो। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर लिफ्ट की रस्सी जो है, जिस लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रहा है, वो अचानक से टूट जाए तो क्या होगा। क्लियर? तो देयर आर 3 कंडीशंस रिलेटेड टू लिफ्ट। ओके, तो हम उन चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे लिया है केस, वो क्या है कि लिफ्ट जब आपके ऊपर जा रही हो और एक एक्सीलरेशन से जा रही है, जिस एक्सीलरेशन को हमने ए मान लिया है। अब खूब ध्यान से समझिए इसमें हो क्या रहा है। ये आपका लिफ्ट का पूरा एक चैम्बर है, इसमें एक मैन है। इस मैन का वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, जिसको हम mg बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? mg। इसको मैं बड़ा लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, mg। और इसका जो रिएक्शन मिल रहा होगा, क्योंकि ये सरफेस पे खड़ा है लिफ्ट के, तो यहाँ से इसको रिएक्शन में मिल रहा होगा, वो r होगा। क्लियर? लेकिन ये मैन किधर जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब अगर इस पे नेट फोर्स देखें मैन पर, तो वो F होगा। वो किसके बराबर होगा? R माइनस एम जी। R माइनस एम जी का सेंस समझिए, खूब ध्यान से देखिए। ये R ऊपर लग रहा है और mg नीचे। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती, ये स्टैटिक कंडीशन में होते, इन दैट केस R विल बी इक्वल टू mg। बट ये जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो किधर हो रहा है? इस तरफ लग रहा है। दैट मीन्स ये ज़्यादा है और ये कम है, यानी नेट फोर्स इनके डिफरेंस के बराबर होगा, यानी वो R माइनस एम जी होगा और वो इस F के बराबर होगा। वेयर F क्या है? वो नेट फोर्स जो इस बॉडी पर होगा। तो यहाँ पे F क्या होगा? वो R माइनस एम जी के इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे रिएक्शन निकालने की कोशिश करें, खूब ध्यान से देखो इसको। F इक्वल टू क्या होता है? ma और R माइनस एम जी। यहाँ पे अगर रिएक्शन की वैल्यू आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? ma प्लस, ये माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो mg हो जाएगा। तो R इक्वल टू हम लिख सकते हैं ma प्लस mg। यहाँ पे मास कॉमन है तो a प्लस g और ये आ गया R। R इक्वल टू कितना आ गया? ma प्लस g। ओके, अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा सोचो, क्या कि अगर आप एक वेट लिफ्टर मशीन पे हो या वेइंग मशीन पे हैं और आप अगर इस पे खड़े हो जाएं, तो ये वेइंग मशीन आपका क्या बताएगी? वेट बताएगी। कैसे बताएगी? खूब ध्यान से समझो। आप इस पे जितना वेट नीचे की तरफ लगेगा W, उतना ही ये रिएक्शन देगी और उसी रिएक्शन को हम पढ़ते हैं, उसी रिएक्शन को हम पढ़ते हैं। अब खूब ध्यान से देखो, ये रिएक्शन शुड बी इक्वल टू mg। क्यों? आपका वेट mg है। आपका वेट क्या है? mg है, तो ये R mg के बराबर आना चाहिए वेइंग मशीन पे। लेकिन यहाँ पे R कितना आ रहा है? खूब ध्यान से देखो, वेट कितना होता है? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो रिएक्शन कितना मिल रहा है? मास प्लस g तो है, उसके साथ a ऐड हो गया है, यानी यहाँ पे वेट बढ़ जाएगा आदमी का। यानी एक्चुअल में तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन अपीरेंट ऐसा होगा, ऐसा अनुभव होगा कि ये वेट बढ़ रहा है। क्लियर? तो इसीलिए कहा जाता है कि लिफ्ट जब ऊपर जा रही होती है तो वहां पे वेट ऑफ द मैन जो होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर लिफ्ट नीचे जा रही होगी तो क्या होगा। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, देखिए, व्हेन अ लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a, देखिए इसमें क्या माना था हमने? a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला? R इक्वल टू m a प्लस g, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ गई है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा हो गया? g प्लस a। जितने एक्सेलरेशन से वो ऊपर की तरफ जा रहे हो, दोनों को ऐड कर देंगे g प्लस a को, उसके बाद हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये mg से तो ज़्यादा ही आएगा। तो यहाँ पे वेट बढ़ रहा था। अब यहाँ पे देखो, लिफ्ट किधर जा रही है? नीचे। अब अगर ये नीचे जा रही है तो इसका मतलब इस पे जो नेट फोर्स काम कर रहा होगा, वो नेट फोर्स किसके बराबर होगा? वो mg माइनस r के बराबर होगा। खूब ध्यान से देखो, मैंने अभी बताया था कि r और mg है, ये इक्वल होता है कब? जब ये इक्विलिब्रियम में हो, स्टैटिक कंडीशन में हो। क्लियर?
इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा उसी टाइम पे आर एम जी के इक्वल होगा। लेकिन ये एक्सेलरेट कर रहा है, किस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है? अगर हम सपोज करें ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता तो नेट फोर्स इस पे कितना होता? आर माइनस एम जी। लेकिन अगर हम ये माने कि नीचे की ओर यानी डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा इस पे वो एम जी माइनस आर के इक्वल होगा। क्लियर? तो जिस तरफ बॉडी एक्सेलरेट करेगी वो ज्यादा मान करके उसमें से ऊपर वाले को हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? ये तरीका होता है इसका। चलिए देखते हैं भाई, जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगा उसी तरफ तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। देखिए, तो अगर इसको हम फोर्स मान लें F, तो ये एम जी माइनस आर के इक्वल होगा और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? ये मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ए एक्सेलरेशन से बॉडी भी नीचे जाएगी तो उसको हम इस तरीके से ले लेते हैं आर को इस तरफ लाएंगे तो आर पॉजिटिव हो जाएगा और एम जी इसको उस तरफ ले जाएंगे तो एम ए। देखो हमने किया कुछ नहीं है, आर को हमने इस तरफ लाया है और एम ए को इस तरफ, तो एम ए क्या हो गया? नेगेटिव, आर क्या हो गया? पॉजिटिव। तो R इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पे? एम जी माइनस ए। देखिए यहाँ पे G में A जुड़ गया था, यहाँ में G में से A सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, दैट मीन्स G में A क्या हो जा रहा है? सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे R की वैल्यू कम हो जा रही है। तो यहाँ पे R हमको क्या मिल रहा है? मिनिमम। यहाँ पे हमको R क्या मिल रहा है? एक तरीके से देखें तो मैक्सिमम। मैं इन दोनों को कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ बस। अब खूब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या रहा है? क्या हो रहा है कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वेट ऑफ द मैन क्या हो रहा है? वो अपेरेंटली बढ़ रहा है। लेकिन अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है तो वेट ऑफ द मैन क्या हो रहा है? अपेरेंटली घट रहा है। क्लियर? ये हमको याद रखना है। क्लियर? अब बात आती है तीसरा केस, जिसमें क्या है कि अगर लिफ्ट की जो रस्सी है, जिस पे थ्रेड है, जिस पे लिफ्ट ऊपर या नीचे हो रहा है, वही टूट जाए अचानक से तो क्या होगा? क्लियर? तो थर्ड केस ये बनता है, देखते हैं इसको। ओके, तो थर्ड केस यहाँ पे क्या है कि अगर जो लिफ्ट है वो फ्रीली फॉल्स करे, मतलब क्या है? व्हेन अ लिफ्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कब होगा ये? इफ द सपोर्टिंग केबल ऑफ द लिफ्ट ब्रेक्स, यानी जिस केबल पे लिफ्ट ऊपर या नीचे हो रहा है वो केबल टूट जाए तो क्या होगा? लिफ्ट अंडर ग्रेविटी, वो ग्रेविटी के कारण नीचे आने लगेगा। तो ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा तो दैट मीन्स उस लिफ्ट के पास जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा? जी के बराबर होगा। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, याद रखना। यानी वहां पे जो एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे आएगी वो एक्सेलरेशन कितना होगा? जी होगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, अब आइए, जब लिफ्ट डाउनवर्ड आती है तो रिएक्शन कितना मिलता है हमें? ये मिला है एम जी माइनस ए। इज दैट क्लियर? देखो, लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही थी तो डाउनवर्ड के लिए हमें रिएक्शन कितना मिला है? रिएक्शन का जो इक्वेशन मिला है वो क्या मिला है? एम जी माइनस ए। ओके, तो वही हमने यहाँ पे ले लिया, R इक्वल टू एम जी माइनस ए, और ए आ रहा है जी से। ठीक है, यहाँ पे जो लिफ्ट डाउनवर्ड की ओर गिर रहा है वो किसके कारण गिर रहा है? अर्थ की ग्रेविटी के कारण गिर रहा है। तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। दैट मीन्स ए विल बी इक्वल टू जी। इसीलिए हमने ए की जगह यहाँ पे हम क्या रखेंगे? जी रखेंगे। और देखिए क्या होता है, R इज इक्वल टू एम जी माइनस जी, देन ये आर जी माइनस जी जीरो होगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे उस बॉडी को कोई भी रिएक्शन नहीं मिल रहा है। तो ये बिल्कुल क्या हुआ, खूब ध्यान से समझिए। जैसे आप एक वेइंग मशीन पे खड़े हैं और वेइंग मशीन पे खड़े हो गए और आप नीचे की तरफ तो वेट लगा रहे हैं लेकिन ऊपर की तरफ रिएक्शन क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। और आप इक्विलिब्रियम में हैं, आप इक्विलिब्रियम में हैं लेकिन आपका वेट कितना बता रहा है मशीन? जीरो। क्लियर? तो यही कंडीशन है वेटलेसनेस की। इस समय आपको ऐसा फील होगा कि आपका वेट जीरो हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपको कोई भी रिएक्शन नहीं मिल रहा है। तो वेटलेसनेस का जो कॉन्सेप्ट बना वो ये बना कि अगर किसी बॉडी को कोई रिएक्शन ही ना मिले तो उसका कोई वेट ही नहीं मिलेगा, कोई भी वेट ही नहीं होगा उस टाइम पर। क्लियर? वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि अगर केबल ऑफ द लिफ्ट, सपोर्टिंग केबल ऑफ द लिफ्ट अगर वो ब्रेक हो जा रहा है तो वहाँ पे वो पूरा लिफ्ट जी एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड की ओर गिरेगा। ठीक है, नीचे की ओर क्या होगा? वो गिरेगा। तो वहाँ पे अगर हम इक्वेशन देखें तो वहाँ पे एम जी माइनस ए में ए की जगह हमें क्या रखना होगा? जी रखना होगा। देन जी माइनस जी विल बी गेट कैंसिल आउट
और यहाँ पे r इक्वल टू क्या होगा 0 मिल जाएगा। क्लियर? तो ये कंडीशन बनी वेटलेसनेस की। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बना, कॉन्सेप्ट क्या बना कि अगर किसी बॉडी का वेट 0 है दैट मीन्स उस बॉडी पे कोई भी रिएक्शन नहीं लग रहा है। ओके, और आपको एक चीज़ बताया गया था थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि अगर किसी बॉडी पर रिएक्शन हमको नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं होगा। खूब ध्यान से समझो, अगर हम एक्शन रिएक्शन का पेयर लें तो अगर हमें रिएक्शन नहीं मिलेगा तो वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स ये आदमी का वेट है ही नहीं तो ये मशीन बताए क्या। खूब ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बताया था आप लोगों से कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये आपको बताया गया था, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके साथ साथ मैंने ये भी लिखवाया है आपको कि रिएक्शन अगर नहीं है तो एक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, एक्शन वहीं पे एग्जिस्ट कर सकता है जहां पे कुछ रिएक्शन हो। तो यहां पे जब रिएक्शन ही नहीं है इसका मतलब एक्शन भी नहीं होगा। दैट मीन्स बॉडी का वेट 0 है तभी तो उसको रिएक्शन 0 मिल रहा है। क्लियर? यही कंडीशन होती है वेटलेसनेस की। एक कंडीशन इसमें और बनता है, वो कंडीशन क्या है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे आ रही हो। मतलब क्या है, खूब ध्यान से देखते हैं। जैसे हम अगर मान लें इसी में, खूब ध्यान से देखिए, लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विद इसी को बना लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ पे ए अगर यूनिफॉर्म है, खूब ध्यान से समझो, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी लेते हैं अभी तक ऐसे, सॉरी, चलिए ये कंडीशन बन गया। व्हेन अ लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा 0। वो क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी रख देंगे हम 0। तो r इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, खूब ध्यान से देखो, सारा काम वही कर रहे हैं, बस इसी फॉर्मूले में हम सब कुछ पुट करते चले जाएं। तो इसी a की जगह हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो r इक्वल टू हमें क्या मिलेगा mg। यानी अगर कोई लिफ्ट यूनिफॉर्मली डाउनवर्ड जा रहा है, यूनिफॉर्मली मूव करता हुआ डाउनवर्ड जा रहा है, उस टाइम एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट कितनी होगी 0। कितनी होगी 0। उस टाइम आदमी को उतना ही वेट फील होगा जितना उसका है। यानी वहां पे न तो कोई अपेरेंट लॉस हो रहा है वेट का, न ही इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? लेकिन हम याद रखेंगे लिफ्ट ऊपर जाएगी तो वेट बढ़ेगा, लिफ्ट नीचे जाएगी तो वेट घटेगा। और अचानक से केबल अगर टूट जाएगा तो उस टाइम में उस आदमी को क्या लगेगा, उस जो मैन है इनसाइड द लिफ्ट, वो उसको क्या फील होगा, उसको फील होगा कि जो उसका वेट है वो 0 हो गया है। क्या हो गया है 0। क्यों हो गया है? क्योंकि उस टाइम पे उसको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। ओके, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वेटलेसनेस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ओके, थैंक यू।